नमस्कार। मैं अजय स्वागत करेंगे आपके अपने चैनल विजुअल क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में भारत के परिवहन और यातायात जो सुविधा है उसको देखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कर देंगे लाइक शेयर। चैनल पे नए हैं नीचे रेड बटन के साथ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलती रहे, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को पूरा वीडियो को देखेंगे तभी इस टॉपिक को समझ पाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत का परिवहन और यातायात सुविधा। तो फटाफट शुरू करते हैं। भारत में जो है 1991 के उदारीकरण के बाद जो है पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आने पर जो है परिवहन के साधनों का भी क्या हुई विकास हुआ था। 1991 के बाद से ही भारत में जो है परिवहन बांटते कितने भागों में? 4 भागों में। कौन से 4 भाग है? तो वह सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जो है परिवहन करने के जो हमारे जो है 4 भाग हैं, सड़क, रेल, जल और वायु। तो इस वीडियो हम जो है 2 टॉपिक देखने वाले जिसमें सड़क और रेल, क्योंकि अगर इन चारों को देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको जो है बोरियत लगने लग जाएगी, तो पूरा वीडियो नहीं देखेंगे। तो इसके लिए हम इसमें 2 टॉपिक देखने वाले हैं, सड़क और रेल। और दूसरा जो हमारा वीडियो का उसमें हम देखेंगे जल और वायु परिवहन। तो फटाफट जो है लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ने से पहले अभी तक नहीं किया है शेयर तो शेयर कर दें। सड़क परिवहन है उससे जुड़े जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम देखते हैं। भारत में जो सड़क परिवहन है वो विश्व की क्या है, तीसरी विशालतम प्रणाली है। जो है भारत का जो सड़क परिवहन है वो विश्व का तीसरा सबसे लंबा परिवहन तंत्र है। देश में सड़कों की कुल लंबाई है वो कितनी है? 33 लाख किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ इंडियन रोड्स, जो भारत के अंदर देश के अंदर जो सड़क है उनकी कुल टोटल लंबाई है वो है 33 लाख किलोमीटर की। सड़क परिवहन है उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन से सड़क परिवहन को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो वो है नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग और प्रांतीय राजमार्ग और सीमावर्ती सड़कें। 3 भागों में बांट सकते हैं सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमावर्ती सड़क। कुल यातायात का 40% जो है यातायात होता है। देश में कुल जो यात्री यातायात का जो है 85% और माल यातायात का कितना होता है? 65% सड़क परिवहन के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI, उसकी स्थापना है वो हुई थी 1988 के अंदर, 1988 के अंदर। और इसका यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर कितना है? तो वह 75.42 किलोमीटर है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर है 75.42 किलोमीटर। यानी भारत के सड़क के घनत्व का जो वितरण है वो क्या है? असमान है। एक और जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पर क्या है? केवल 10.48 किलोमीटर है, जबकि दूसरी ओर केरल में 387.24 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या घनत्व, सड़क का जो घनत्व है वो सबसे कम है जम्मू कश्मीर में, सबसे ज़्यादा है केरल के अंदर। कम कितना है? 10.48 और सबसे ज़्यादा कितना है? 387.24 किलोमीटर।
भारत के जो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो कौन से हैं, नेशनल हाईवे कौन से तो वो देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 1 है वो चलता है दिल्ली टू अमृतसर वाया के अम्बाला एंड जलंधर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली टू कोलकाता, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहिनिया, बारी, विद्यावती। ऊपर के जो दोनों हैं 1 और 2 नेशनल हाईवे वो मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रैंड ट्रैक रोड बनाते हैं। अब आपको पूछ ले कि ग्रैंड ट्रैक रोड कौन सी है, तो वह नेशनल हाईवे 1 और 2 जो मिलकर बने हैं उन्हें बोलते हैं ग्रैंड ट्रैक रोड। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है वो है आगरा टू बम्बई, ग्वालियर और नासिक वाया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 NH 4 थाने टू मद्रास, पुणे, बेंगलुरु वाया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 NH 6 गुजरात टू कोलकाता बाई नागपुर, अजीरा टू कोलकाता। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 NH 7 वाराणसी टू कन्याकुमारी वाया रीवा, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, करनौल, बेंगलोर, सलेम, मधुरिया। और ये क्या है, सबसे लंबा राजमार्ग है, लॉन्गेस्ट NH। अब आपसे पूछा जाए कि नेशनल हाईवे जो सबसे ज़्यादा लंबा है तो वो कौन सा है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे 7 NH 7। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली टू मुंबई वाया जयपुर, अहमदाबाद, बड़ोदरा। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 NH 24 दिल्ली टू लखनऊ वाया बरेली। राष्ट्रीय राजमार्ग है प्रमुख और उनकी लंबाई तो वो कितनी है, सबसे लंबा है वो है नेशनल हाईवे 7 2369 किलोमीटर, वाराणसी टू कन्याकुमारी सबसे लंबा 7। NH 6 हजीरा टू कोलकाता 1645, NH 5 कटक टू मद्रास 1533, NH 15 पठानकोट टू कंडाला 1526। अब जो सड़क है प्रमुख राज्य कौन से सबसे कम है, तो एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल एक्सप्रेस वे जो देश में परिवहन है उसको और भी गति देने के उद्देश्य से बनाए गए हैं उनको राष्ट्रीय एक्सप्रेस राष्ट्रीय महामार्ग। और इनकी कुल लंबाई कितनी है, 14,846 किलोमीटर की है। और उन्हें 2022 तक बढ़ाकर कितना कर देंगे, लास्ट 2022 यानी इसी साल के अंत तक कितना हो जाएगा, 18,637। और इनके जो प्रमुख जो राष्ट्रीय महामार्ग है कोलकाता को जोड़ती हुई जो है इसकी लंबाई कितनी है, 5,846 किलोमीटर। बहुत लंबा महामार्ग है ये एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम जो गलियारा नाम से है वो है श्री गंगानगर को कन्याकुमारी से तथा असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ने वाला महामार्ग है, जिसकी कितनी लंबाई है, उसकी भी है 7300 किलोमीटर। कितनी, 7300 किलोमीटर। काफ़ी लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है महामार्ग, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा नाम से। और दूसरा अपना परिवहन का जो तंत्र है कौन सा है, सड़क के बाद मुख्य है सड़क, उसके बाद है हमारा रेल परिवहन तंत्र, रेल मार्ग। तो रेल है, रेल परिवहन है वो प्रतिदिन 180 लाख लोगों की यात्रा करवाता है। कितनी, 180 लाख लोगों की प्रतिदिन यात्रा कराता है रेलवे परिवहन। रोज 20 टन से भी ज़्यादा जो है माल ढोया जाता है रेलवे द्वारा औसतन। और इसका प्रबंधन कौन करता है, रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो कि रेल मंत्रालय के तहत है। भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था, 16 फरवरी 1853 को। कब हुआ था, 16 फरवरी 1853 को। काफ़ी इम्पोर्टेंट
टॉपिक है और पॉइंट भी है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ कब हुआ, तो 16 अप्रैल 1853 को, जब पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से? बम्बई टू ठाणे। 34 किलोमीटर का यह मार्ग बनाया गया था, जो चली थी 16 अप्रैल 1853 को, बम्बई टू ठाणे। रेलवे नेटवर्क बिछाने का जो विचार है वो इंजीनियर गोर्गे लार्के ने दिया था। किसने? गोर्गे लार्के ने। रेलवे ट्रैक, रेलवे नेटवर्क है, उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है रेलवे की, तो यह भारत का जो स्थान है हाल ही में तीसरा है विश्व के अंदर, और अभी खिसक के जो आ गया चौथे पर। ये विकिपीडिया के अनुसार आपको बता रहे हैं। लगभग 14 लाख जो लोग हैं भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे हैं। कितने लोग रहे हैं? लगभग अंदाजन है अबाउट 14 लाख जो लोग हैं कर्मचारी, वो भारतीय रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का जो कुल नेटवर्क है वो कितना है? 64,099 किलोमीटर का जो है नेटवर्क है टोटल। वर्ष 1996 के रेल बजट में जो है रेलवे के 6 नए जोन गठित करने की जिसमें घोषणा की गई थी, जिनकी संख्या अब कितनी हो चुकी है? 16। टोटल कितनी हो चुकी है? 16। लिस्ट ऑफ रेलवे जोन्स। भारत में जो रेलवे जोन है कौन से हैं, उनकी स्थापना, उसकी मुख्यालय कौन से वो हम देखने वाले हैं। तो उत्तरी रेलवे सबसे पहले, एनआर रेलवे, तो वह 14 अप्रैल 1952 को दिल्ली के अंदर, मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली के अंदर। पूर्वोत्तर रेलवे 1952 गोरखपुर के अंदर इसका मुख्यालय। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे 1958 गुवाहाटी के अंदर इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? गुवाहाटी के अंदर। पूर्वी रेलवे अप्रैल 1952 कोलकाता इसका मुख्यालय है। दक्षिणी पूर्वी रेलवे इसका कोलकाता कहाँ है? मुख्यालय। कोलकाता कौन सा है? मुख्यालय इसका दक्षिणी पूर्वी रेलवे का। दक्षिणी मध्य रेलवे 2 अक्टूबर 1966 सिकंदराबाद इसका मुख्यालय है। दक्षिणी रेलवे 14 अप्रैल 1951 चेन्नई इसका मुख्यालय है। मध्य रेलवे 5 नवंबर 1951 मुंबई इसका मुख्यालय है। और पश्चिमी रेलवे 5 नवंबर 1951 उसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में अंदर। मध्य रेलवे और जो पश्चिमी रेलवे उसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और दोनों ही 1951 के अंदर जो है स्थापना हुई थी, 5 नवंबर 1951। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, जो दक्षिणी पश्चिमी रेलवे है वह हुबली इसका मुख्यालय 1 अप्रैल 2001। उत्तर पश्चिमी रेलवे 1 अक्टूबर 2002 और इसका मुख्यालय है राजस्थान जयपुर के अंदर। पश्चिमी मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 और इसका जबलपुर है मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 और इलाहाबाद इसका है मुख्यालय। दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे 1 अप्रैल 2003 बिलासपुर इसका है मुख्यालय। पूर्व तटीय रेलवे 1 अप्रैल 2003 और भुवनेश्वर इसका है मुख्यालय। पूर्व मध्य रेलवे 1 अक्टूबर 2002 और हाजीपुर इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? हाजीपुर। जो प्रमुख रेल संग्रहालय है और उसकी स्थापना तिथि क्या है तो वो हम देखते हैं। तो उसका नई दिल्ली जो रेल संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को। कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को सबसे पहले नई दिल्ली के अंदर हुई थी। दूसरा मैसूर के अंदर है जिसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1979। तीसरा है चेन्नई 31 मार्च 2002 और नागपुर जिसकी स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 2002। 2002 के अंदर जो है चेन्नई और नागपुर की जो है स्थापना हुई थी रेल संग्रहालय की। भारतीय रेलवे गेज, जो भारतीय रेलवे गेज है इसमें बड़ी लाइन, मिंटर लाइन और छोटी लाइन कितने प्रकार की है? बड़ी लाइन, मिंटर लाइन और छोटी लाइन। ब्रॉड गेज में जो है बड़ी लाइन है उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। उसमें रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.616 जो मीटर की जो है दूरी होती है ब्रॉड गेज लाइन की। और कुल लंबाई कितनी है इनकी, इस लाइन की? तो 7
यानी सबसे ज़्यादा क्या है, ब्रॉडगेज लाइनें ही भारत में बिछी हुई है। मिंटर लाइन भी भारत के अंदर है, जिसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है, केवल 1 मीटर की होती है। ब्रॉडगेज में होती है 1 मीटर से ज़्यादा 1.616 की मीटर की होती है, जबकि मिंटर लाइन में होती है केवल 1 मीटर फिक्स। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 13,290 किलोमीटर की, जो कि देश के कुल रेल मार्ग है उसका 21.02% है। छोटी लाइन है, नैरो लाइन जिसको बोले, तो इसमें दो रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर से भी कम की होती है, जिसमें दो प्रकार की है, 0.762 मीटर या 0.610 मीटर की होती है, जिसकी कुल लंबाई भारत के अंदर कितनी है, बिल्कुल कम है, 3,124 किलोमीटर की है, जो भारतीय रेलवे का कुल लंबाई का जो प्रतिशत है वो है 5% से कम, यानी 4.94%। और ये मुख्यतः किस क्षेत्रों में है, पर्वतीय क्षेत्रों में तक ही सीमित है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन्हीं के अंदर जो है इनको बिछाया गया है, छोटी लाइनों को। इंडियन रेलवे का 2020 का विजन है वो देख लेते हैं। रेलवे विजन 2020 का केंद्रीय लक्ष्य है भारतीय रेलवे के आगे लंबी कूद के लिए तैयार रहना, जो है 2020 का लक्ष्य था। भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से समावेश विकास, राष्ट्रीय समग्रता को मजबूत करना, उत्पाद रोजगार सृजन करना, पर्यावरण अनुकूल, इकोलॉजिकल एडोप्टेशन, डिडक्ट फेरीगेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है वो भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। 27 दिसंबर 2006 को इस परियोजना का शिलान्यास भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। कब किया था, 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। वो 2009-10 के रेल बजट में रेल मंत्री जो ममता बनर्जी थी, उन्होंने इस परियोजना को डायमंड रेल प्रोजेक्ट नाम दिया था। कोंकण रेलवे, 1998 में कोंकण रेलवे का निर्माण भारतीय रेल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक के मंगलोर से जोड़ता है। इस मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी 6.5 लॉन्गेस्ट टनल इन 1998 में स्थापना हुई थी। और इसकी लंबाई कितनी है कोंकण रेलवे की, वो है 760 किलोमीटर लंबी, महाराष्ट्र में रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक। तो ये थे आज के इस वीडियो के परिवहन तंत्र, सड़क और रेल परिवहन तंत्र। उसके बाद हम देखेंगे जल परिवहन और वायु परिवहन, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और अगर ये दोनों और देखेंगे तो इनका जो है वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप देख नहीं पाएंगे, बोरिंग लगने लग जाएगा। तो दूसरे वीडियो हम देखने वाले हैं जल परिवहन और वायु परिवहन। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शेयर करेंगे तो भी बहुत होगा, अपने सभी दोस्तों की हेल्प होगी इससे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ, घंटे का निशान है वो जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और किसी वीडियो को मिस ना करें। सभी प्रकार की हमारी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपको दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की जो है लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो फटाफट आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हम आपके लिए जो है दूसरा वीडियो जिसके अंदर जल परिवहन और वायु परिवहन है वो उपलब्ध करवा देंगे। भारतीय परिवहन तंत्र के अंतर्गत ये 2 वीडियो बनने वाले हैं, जिसका दूसरा ये वीडियो जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।